आज वचन के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने अभिषेक को खराब मत करिए, अपने अभिषेक को बचा कर रखें, अपने अभिषेक को खराब न होने दीजिए। एक वचन से हम सीखते हैं, दूसरा राजा चौथा अध्याय उसके 29 वर्ष पढ़ेंगे। उसमें लिखा, तब अलीशा ने गेजी को कहा, तैयार हो, मेरी छड़ी अपने हाथ में लेकर जा। रास्ते में किसी भी व्यक्ति से बात करने के लिए मत रुकना। यदि रास्ते में कोई मिले तो उसका हाल मत पूछना। यदि कोई तेरा हाल पूछे तो उसको उत्तर मत देना। आमीन। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक विश्वासी के जीवन में सबसे बड़ी शर्मिंदगी उसका अभिषेक खराब हो जाना। शैतान की सबसे बड़ी शर्मिंदगी यही है कि उसका अभिषेक खराब हो चुका है और वह यही लोगों के जीवन में करना चाहता है कि उसका अभिषेक खराब हो जाए। लेकिन बाइबल बताती है कि अलीशा ने गेजी को कहा कि मेरी छड़ी लेकर जा और उस मरे हुए लड़के के ऊपर रख देना और वे जिंदा हो जाएगा। परंतु यदि रास्ते में कोई तेरा हाल चाल पूछे तो किसी को उत्तर मत देना और ना ही तू किसी का हाल चाल पूछना। वह छड़ी अभिषेक थी। उस छड़ी में इतना अभिषेक था कि वह अभिषेक किसी भी मरी हुई चीज को जिंदा कर सकता था। परंतु अलीशा ने यह हिदायत भी दी कि रास्ते में किसी के साथ कोई बात नहीं करना, कोई कुशल नहीं पूछनी, तो सिर्फ चलते रहना। पर गेजी ने रास्ते में कुछ किया। उस वक्त गेजी के पास एक महान भविष्यद्वक्ता की एक बड़े पास्टर की छड़ी थी और जब लोगों ने उस छड़ी को देखकर गेजी का कुशल पूछा तो गेजी ने बड़ी शान से छड़ी घुमाते हुए कुशल बताया। गेजी ने हिदायत को तोड़ा और वह अभिषेक खराब हो गया। और जब उस मरे हुए लड़के को जिंदा करने लगा तो बाइबल बताती है कि लड़का जिंदा ही नहीं हुआ। जब उसने छड़ी उस लड़के के ऊपर रखी, लड़का जिंदा नहीं हुआ। और बाइबल बताती है गेजी बेइज्जती के साथ वापिस आ। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप एक बात याद रखें, शैतान आपसे नहीं डरता, वह आपके अभिषेक से डरता है। शैतान नहीं चाहता कि अभिषेक आपकी जिंदगी में, आपकी लाइफ में रहे, इसलिए उसने गेजी को भटकाया, उसके अगुवे की हिदायत को तुड़वाया। और यदि सोचा जाए तो वह हिदायत इतनी भी बड़ी नहीं थी और ना ही उस हिदायत का कोई मतलब बनता। यदि गेजी का सोच के देखे कि यदि गेजी का भाई उसके माता पिता उसके रास्ते में मिल जाते तो क्या वह उसका कुशल मंगल ना पूछता। आज हम पास्टर बन जाए, हम दास बन जाए, किसी रास्ते में हम जा रहे हैं और हमें हमारे माता पिता या हमारा भाई अगर जब हमें मिलता है और हम अगर उससे नहीं बोलते तो वो क्या सोचेगा। सोच के देखिए, वो कहेगा जब तक तो ये आम था तब तक तो अच्छा था, आज जैसे ये दास बना ये अपने माता पिता को भूल गया, अपने भाई बहन को भूल गया। लेकिन एक दास ये जानता है, एक दास को ये पता होना चाहिए कि उसे किस काम के लिए भेजा गया है। उसे ये सोचना चाहिए कि मेरी समझ जो मर्जी करे, मैं इस काम को पूरा करने के लिए, अपने अभिषेक को संभाले रखने के लिए हर आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल हिदायत को मानूंगा। लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। हिदायत टूटने पर अभिषेक खराब हुआ और कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। आमीन। आज परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है, आज परमेश्वर का वचन अगर हमें ये कहे कि नशा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, हेरा फेरी नहीं करनी,
सिर्फ सेवकाई पर ध्यान दे। और परमेश्वर कहता है अंत में मैं तुझे चमत्कार दूंगा, गवाही दूंगा, वह आशीष दूंगा जिसके लिए आप बुलाए गए। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने आत्मिक पिता की हिदायतों को पूरे भय और आदर के साथ माने तो आप अपने अभिषेक में आगे बढ़ेंगे और चमत्कारों से, गवाहियों से आशीषित होंगे। अपनी आंखों को बंद करें, आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं जान गया हूं पिता कि मुझे अपने चमत्कार के लिए, अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए अपने अभिषेक को संभाल कर रखने की जरूरत है। और वह अभिषेक मैं अपने अगुवे की हिदायतों को मानकर उनकी अधीनगी में रहकर संभाल सकता हूं। इस गहरे वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं अंगीकार करता हूं पिता कि मैं अपने अगुवे, अपने आत्मिक पिता की दी गई हिदायतों को पूरा करूंगा और उनकी अधीनगी में चलूंगा। हे पिता, जो वचन आज मैंने सुना है मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। मैं 100 गुना फल लाने के लायक बन जाऊं। और मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन लोगों ने इस वचन को सुना है, उसको ग्रहण किया है, खुदाबंद खुदा वचन को पूरा करने वाले बन जाएं और 100 गुना फल लाने वाले बन जाएं। परमेश्वर, तेरा वचन उनके अंदर से बीमारियों को निकाल दे। अगर जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हैं तो दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाएं, हर तरह की बीमारी से आजाद हो जाएं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन, आमीन।